कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। संग्राम को छवि के साथ उसके चाची का व्यवहार देखकर बहुत बुरा लग रहा था। इसकी चाची जब शादी के बाद इसको थप्पड़ मार सकती है तो पहले तो उसे बहुत पीटती होगी। संग्राम को उस पर तरस आ रहा था। इसकी लाइफ भी कितनी दर्द भरी है। पहले वैसे चाचा चाची और अब मेरे जैसा पति। मैंने भी इसके साथ ज्यादती की है। उसने टाइम देखा, दोपहर के 2 बज गए थे। ओम, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर कार रोकना, भूख लगी है। संग्राम की बात सुनकर ओम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आज सर को भूख लगी है? ये तो सारा सारा दिन बिना कुछ खाए ही निकाल देते हैं। आज कैसे कह दिया कि भूख लगी है? लगता है अब इंसान बन गए हैं सर, या फिर मैडम के कारण कह रहे होंगे। यही बात उसे ठीक लगी। उसने एक रेस्टोरेंट के बाहर कार रोकी। संग्राम कार से उतरने लगा तो देखा कि छवि वैसे ही बैठी है। उसने उसे पुकारा, छवि चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए, छवि ने बिना मुंह घुमाए कहा। अगर खाना नहीं खाओगी तो घर जाते ही फिर से बेहोश हो जाओगी, फिर इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। संग्राम को याद आया था कि ये इंजेक्शन से डरती है। पिछली बार भी डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि कोई गोली दे दो, इंजेक्शन रहने दो। इसलिए उसने उसे डराया और ये तरीका काम भी आया। छवि एकदम कार से उतर गई। संग्राम के चेहरे पर स्माइल आ गई। ओम बाहर बैठा था। वो दोनों केबिन में बैठकर खाना खा रहे थे। संग्राम ने पूछा, तुम्हारे चाचा चाची शुरू से तुम्हारे साथ रहते थे? नहीं, मेरे मम्मी पापा मेरे पढ़ाई के कारण मुझे लेकर शहर आ गए थे। मेरे पापा ट्रक चलाने लगे, फिर वो ज़्यादा बाहर ही रहते थे। मैं और मम्मी यहाँ रहते थे, फिर मम्मी मर गई, मैं छोटी थी। चाचा चाची मम्मी के मरने पर शहर आए, पर पापा से बोले कि वो यहीं मेरे साथ रहेंगे, ऐसे में वो मुझे भी संभाल लेंगे और संजय भी शहर में पढ़ लेगा। मेरा सारा खर्चा मेरे पापा ही उठाते थे। ये तुम्हें पहले भी मारती थी? छवि ने बस इतना कहा, पर संग्राम को उसकी चाची पर बहुत गुस्सा आया। वो लोग खाना खाकर वापस चल पड़े और शाम 5 बजे के करीब वो लोग घर पहुंचे। दोनों छवि के कमरे में आ गए। संग्राम उससे और भी कुछ जानना चाहता था। छवि वॉशरूम चली गई। तभी छवि के फ़ोन में मैसेज आया। संग्राम ने नाम पढ़ा, सहस। उसने झट से फ़ोन उठाया। उसने फिंगरप्रिंट से फ़ोन खोला। उसने फ़ोन लेते ही उसमें अपने फिंगरप्रिंट लगा दिए थे। अब छवि कोई भी लॉक कोड लगाए वो उसका फ़ोन खोल सकता था। सो उसने फ़ोन खोला और उसकी और सहस की चैटिंग देखी। पहले तो नॉर्मल गुड मॉर्निंग के मैसेज ही थे, बस ये अभी उसने मैसेज किया था। छवि, आज तुम आई नहीं, वादा करके भूल गई, मेरा स्केच बनाना था। संग्राम का पारा फिर हाई हो गया। आखिर ये सहस कौन है? ये इससे इतने अपनेपन से बात क्यों कर रहा है? उसके मन में यही आ रहा था कि ये मेरी बदसूरती के कारण मुझसे दूर भागती है, मुझसे छिप कर सुंदर लड़कों से दोस्ती करती है। ये किसी दिन उसके साथ भाग जाएगी। उस वक्त सारे गलत ख्याल उसके मन में आ जा रहे थे। तभी छवि वॉशरूम से आ गई। वो कुछ कहती इससे पहले ही संग्राम ने उसका फ़ोन पटक कर नीचे मारा और कमरे से चला गया। वो नहीं चाहता था कि गुस्से में छवि को नुकसान पहुंचाए। छवि खड़ी, कभी उसे जाते हुए तो कभी अपने टूटे हुए फ़ोन की तरफ देख रही थी। उसे पता नहीं चल रहा था कि ये सब क्या हो गया है। अभी तो सब कुछ ठीक था। उसे अब लगने लगा था कि जलने की वजह से शायद संग्राम के दिमाग पर भी असर हुआ हो, या कभी कभी इसे पागलपन के दौरे भी पड़ते हों। संग्राम अपने कमरे में आ गया। उसने अपने चेहरे से मास्क उतारा और काला चश्मा भी उतार फेंका। वो वॉशरूम में चला गया। जब वो बाहर आया तो खुद को शीशे में देखा। वो बहुत ही हैंडसम, गोरा, चिट्ठा, डैशिंग, किसी फिल्म हीरो जैसा लग रहा था। वो काफ़ी हद तक सहज जैसा लग रहा था, पर सहज से भी हैंडसम लग रहा था। वो खुद से बोला, छवि, अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे आऊँ तो क्या तुम मुझे प्यार करोगी? पर मैं ये चेहरा तुम्हें अभी नहीं दिखा सकता। जब तक घर में छुपे साजिश करने वालों का पता नहीं चल जाता, मैं अपना असली चेहरा किसी को नहीं दिखा सकता। लेकिन तुम औरों के लिए मुझसे बेवफाई करो, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हें मेरे सिवा कोई नहीं दिखेगा। अगले दिन छवि कॉलेज आई तो उसे सहस क्लास के बाहर ही मिल गया। वो उसके पास आकर बोला, शुक्र है तुम आ गई, कल तो मेरा दिल ही नहीं लगा। आगे से छुट्टी मारनी हो तो मुझे पहले बता दिया करो, फिर मैं भी नहीं आऊँगा।
तुम मेरे साथ ऐसी बातें मत किया करो, सुनने वाले गलत समझेंगे। कहकर उसने बैग रखा तो मीना उसके पास आई और बोली, तुमने नहीं आना था तो मुझे भी तो बता देती, मैं भी छुट्टी कर लेती, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। अब इसे भी कह दो। ऐसा ना बोलो, लोग गलत समझेंगे। सहस उसकी नकल करते हुए उसकी आवाज़ में बोला। मीना और छवि हंस पड़े। फिर उसने सहस का स्केच बनाया। उसका स्केच बहुत ही अच्छा बना था, देखने से पता लगता था कि अभी बोलने लगेगा। शाम को सर ने आकर बताया, मैंने सभी स्केच देखे, आपको अभी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सिर्फ छवि द्वारा बनाया सहस का स्केच ही प्रदर्शनी के लिए चुना गया है। छवि, प्रिंसिपल सर ने कहा है कि तुम प्रदर्शनी के लिए 2-3 और पेंटिंग्स बनाओ, बाकी भी इससे कुछ सीखो। सबने तालियां बजाई और छवि को बधाई दी। छवि ने शर्मा कर मुँह झुका लिया। शाम को वो घर आई तब भी वो बहुत खुश थी। जब संग्राम आया तो इसे खुश देखकर और चिढ़ गया। ये सहस से मिलकर आई है तो इतना खुश है। उस रात वो खाने के वक्त भी खुश थी और सबसे हंसकर बातें कर रही थी। अचानक संग्राम गुस्से से उठा और टेबल पर हाथ मार कर बोला, ये क्या लगा रखा है? कब से देख रहा हूँ हंसे जा रही हो। चुपचाप खाना नहीं खाया जाता? टेबल मैनर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है? कहकर उसने चम्मच टेबल पर मारा और वहाँ से चला आया। छवि कुछ देर चुप रही, फिर वो भी अपने कमरे में चली गई। वो सो रही थी कि उसे लगा जैसे कोई जानवर उसके बदन पर रेंग रहा हो। उसने आंखें खोली तो ये उसका सो कॉल्ड पति था, जो अपना पति धर्म निभा रहा था। उसने पहली बार की ही तरह इस बार भी उसे नोचा खसोटा और फिर जैसे आया था वैसे ही चला गया। वो लेटी अपनी किस्मत को रोती रही। क्या उसकी किस्मत में यही सब है? उसे नहीं पता वो कब रोते रोते सो गई। अगला दिन वो बिना नाश्ता किए ही कॉलेज आ गई। वो क्लास में आई तो सहस ने उसे एक पैकेट दिया और बोला, तुमने मेरा स्केच बनाया, उसकी खुशी में मेरी तरफ से ट्रीट, ये लो, क्लास शुरू होने से पहले खा लो। उसे सच में भूख लगी थी क्योंकि उसने रात भी कुछ नहीं खाया था, तो उसने झट से खाना लेकर खाना शुरू कर दिया। सहस उसकी तरफ देख रहा था, उसे छवि पर तरस आ रहा था। वो मन में सोच रहा था कि अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत होने ही नहीं देता। छवि ने उसकी तरफ देखा तो उसने दूसरी तरफ देखकर अपनी आंख साफ की। छवि बोली, सॉरी, मैंने तुम्हें पूछा ही नहीं, तुमने तो नहीं खाना था। वो मैं रात को जल्दी सो गई थी, सो खाया नहीं था। सुबह लेट हो गई, फिर नहीं खाया, इसलिए बहुत भूख लगी थी। तो मैं कौन सा अपने लिए लाया था? तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, आराम से खा लो, मैं पानी लेकर आता हूँ। कहकर वो बाहर चला गया और कैंटीन से उसके लिए पानी ले आया। उसने खाकर पानी पी लिया। इतने में क्लास लग गई। उन दोनों को पता नहीं था कि कोई उनकी फ़ोटोज़ खींच रहा था। संग्राम अपने काम में बिजी था, तभी उसके फ़ोन पर वीडियो मैसेज आया। उसने खोलकर देखा, उसमें वो लड़का छवि को कुछ दे रहा था और वो उससे लेकर खा रही थी जैसे उसने सदियों से ना खाया हो। वो चिढ़ गया। उसका दिल कर रहा था कि वो उन दोनों को पकड़कर खूब पीटे, पर वो यहाँ बैठे कुछ नहीं कर सकता था। शाम को छवि घर आई तो वो आकर कमरे में जल्दी से कपड़े बदल कर पेंटिंग बनाने लग गई। उसने प्रदर्शनी के लिए जमा करवानी थी, सो वो बैठकर बनाने लगी। उसने आधी पेंटिंग बन गई थी कि तभी संग्राम आ गया। वो उसके पास आकर खड़ा हो गया। वो उसे देख रहा था लेकिन छवि को पता ही नहीं चला, वो अपनी पेंटिंग बनाने में मस्त थी। संग्राम को बहुत गुस्सा आया। उसने उठाकर उसके रंग की प्लेट उसकी पेंटिंग पर उड़ेल दी। कुछ रंग छवि पर भी गिर गया। वो हैरान होकर उसकी तरफ देखी। संग्राम उसका चेहरा देखकर वहाँ से चला गया। बुआ और भाभी नीचे ये शोर सुनकर खुश हो रही थी। छवि ने उसी पेंटिंग को ऐसे रख लिया और दूसरी पेंटिंग बनाने लगी। कुछ दिन उसने कॉलेज में किसी से भी ज़्यादा बात नहीं की। वो चुपचाप पेंटिंग बनाती रहती। सहस उसका उतरा हुआ चेहरा देखता रहता था। इतने दिनों में उसे ये तो पता चल ही गया था कि वो अपने पति के साथ खुश नहीं है। वो उसे हंसाने की कोशिश करता रहता था, पर वो हंसते हुए रो पड़ती थी। मीना को भी वो कुछ नहीं बताती थी। भला वो अपने पति की बुराई कैसे करे? उस दिन छुट्टी के बाद उसका हर घर जाने का दिल नहीं हो रहा था। मीना आज आई नहीं थी, वो अकेली ही थी। जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि कार पहले ही खड़ी है। वो आकर बैठ गई, लेकिन जब कार नहीं चली तो उसने आगे ड्राइवर की तरफ देखा तो उसकी धड़कन ही रुक गई। ये संग्राम था। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और आकर आगे बैठ गई। सहस दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसके बैठते ही संग्राम ने कार चला दी। उसका सिर आगे टकरा गया। उसने जल्दी से सीट बेल्ट लगा ली।
संग्राम ने उसके इतने दिनों के बर्ताव से समझ लिया था कि वो उसके कारण दुखी है। उसे अपने बिहेवियर पर अफसोस था, इसलिए वो अफसोस के तौर पर उसे लेने आया था। उसका इरादा था कि वो उसे बाहर खाना खिलाएगा, लेकिन उसने देखा कि जब ये कार में बैठी तो सहज दूर खड़ा इसकी तरफ देख रहा था। उसने सोचा कि ये रोज ही सहज के साथ आती होगी, आज इसे देखकर वो दूर रुक गया होगा। उसने इतने दिन से जिस गुस्से को बड़ी मुश्किल से ठंडा किया था, वो अब सहज को देखकर फिर भड़क गया। वो कार तेज करके कहीं ले आया और अचानक एक सुनसान जगह पर रोक दिया और गुस्से से बोला, गेट आउट। छवि ने हैरानी से बाहर देखा और वो कुछ पूछती, पर वो उसकी गुर्राती आवाज़ से बुरी तरह डरकर काँप गई और उसी वक्त दरवाज़ा खोलकर उतर गई। संग्राम कार तेज करके वापस मुड़ी और चला गया। छवि कुछ देर बैठकर रोती रही। उसने सड़क पर दूर तक देखा, पर कोई नहीं आ जा रहा था। वो रोए जा रही थी। वो ऊपर को हाथ जोड़कर भगवान से दुआ करने लगी कि भगवान, मेरे जीवन में कब खुशी की बरसात करोगे, कब तक ऐसे ही रुलाते रहोगे। वो रोए जा रही थी। उसने बहुत सोचा वो किस तरफ जाए। उसे तो रास्ता भी पता नहीं था। उसे दोनों रास्ते एक जैसे लग रहे थे। जब भी घर से बाहर निकली वो कार में ही गई। उसने कभी रास्ते पर ध्यान नहीं दिया। भगवान ने उसकी सुननी तो दूर, उल्टा उसी वक्त बारिश होने लगी। वो भागकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। वो अपनी किस्मत को कोसने लगी कि जाने उसने कौन से पाप किए हैं जो उसके साथ ये सब हो रहा है। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद उसने सोचा कि बारिश रुकने वाली नहीं है। जिस तरह संग्राम गया है उसी तरफ चलती हूँ, शायद वो मिल जाए। इस आस से वो सड़क के साथ चलने लगी। अभी वो कुछ ही दूर गई थी कि एक कार उसके पास आकर रुकी। उसने देखा कि ये संग्राम की कार नहीं है, तो वो बिना रुके आगे भाग ली। कार वाले ने कार उसके आगे लगा दी। वो घूमकर भागने लगी तो किसी ने उसे पुकारा, छवि। उसने जानी पहचानी आवाज़ सुनी तो वो रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सहस हाथ में छाता लिए उसकी तरफ देख रहा था। उसके आंसू पूरे जोर से बह निकले। सहज ने जैसे ही उसके ऊपर छाता किया तो वो उसी वक्त बेहोश हो गई। सहज ने जल्दी से उसे उठाया और कार में डाल लिया। उसने उसके चेहरे को थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश की, पर वो नहीं उठी। वो उसे जल्दी से नज़दीक के हॉस्पिटल ले गई। इधर संग्राम आधे रास्ते पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई। उसने कार रोक ली और सोचने लगा कि वो भीग जाएगी। फिर सोचता कि नहीं, उसे कुछ पता भी चलना चाहिए। मुझे धोखा देगी, मेरे सिवा कोई उसे प्यार नहीं करता, सब यहाँ रूप के दीवाने हैं। वो सहज भी उसके रूप के कारण उसके पीछे पड़ा है, पर ये पागल कुछ समझती ही नहीं है। वो कुछ देर वही सोचता रहा। फिर उसने कार मोड़ ली और सड़क के दोनों तरफ उसे देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, पर वो कहीं नहीं मिली। वो उस जगह पहुंचा तो वहाँ भी वो नहीं थी। वो नीचे उतर कर उसे ढूंढता रहा, पर वो नहीं मिली। वो कार लेकर आगे तक गया। फिर वापस आते हुए भी सारे रास्ते देखते रहा, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। उसने उसे फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन निकाला, तब उसे याद आया कि कई दिन हुए उसने उसका फ़ोन ही तोड़ दिया था। फ़ोन भी नहीं है उसके पास। फिर सीसीटीवी चेक करने की सोची, पर इस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। अब कैसे पता करता। वो निराश होकर घर आ गया। वो सोच कर कि वो खुद ही घर आ जाएगी। घर आया तो 8 बज गए थे। सभी लिविंग रूम में बैठे थे। छवि आ गई। उसने सबकी तरफ मुँह करके पूछा, उसे लेने तो तुम गए थे? हमने सोचा कि तुम कहीं खाने पीने निकल गए होंगे, इसलिए फ़ोन नहीं किया। पर हैं वो कहाँ? पापा ने पूछा। मुझे क्या पता, कहकर वो ऊपर की तरफ चल दिया। बुआ और उसकी जेठानी के चेहरे पर स्माइल आ गई। बुआ बोली, अगर ये उसे लेने नहीं गया तो वो फ़ोन करके बता सकती थी। कोई ड्राइवर जाकर ले आता या फिर टैक्सी करके आ जाती, पर उसे किसी की चिंता है ही नहीं। इतनी रात हो गई है, पता नहीं कहाँ होगी। संग्राम अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था। कहाँ गई होगी वो? उसने बुआ जी की बात सुनी थी। वो सोचने लगा कि ठीक है, अपना फ़ोन नहीं था तो किसी का फ़ोन लेकर फ़ोन कर देती। फिर उसे बुरे बुरे ख्याल आने लगे। कहीं उसने किसी से फ़ोन मांगा हो और वो उसे कार में बिठा कर लेकर चला गया हो। वो पागल है, उसे लोगों का पता नहीं है। कहीं कोई उसे घर पहुंचाने का कहकर अपने साथ ना ले गया हो। उसने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। क्यों मैंने ऐसा किया? मैं गुस्से में क्यों पागल हो जाता हूँ? अब अगर वो लड़का उसे देख भी रहा था तो क्या हुआ? वो तो नहीं उसे देख रही थी। उसने मेरी इतनी प्यारी तस्वीर बनाई बिना मुझे सामने बिठाए। इसका मतलब है उसके दिल में मैं बसा हूँ।
अब वो आएगी तो मैं उसे बहुत प्यार दूंगा, उसे रोने नहीं दूंगा। प्राइवेट क्लिनिक। सास छवि को नज़दीक के एक क्लिनिक में ले आया। डॉक्टर जल्दी से उसे देखने लगे। उन्होंने देखा कि इसका बीपी बहुत लो हो गया था। उन्होंने उसे ड्रिप लगाई और नर्स से कहकर उसके कपड़े बदलवाए। डॉक्टर के बाहर आते ही सहस ने पूछा, इसे क्या हुआ है? इनका बीपी बहुत लो हो गया है, आपको पता नहीं है क्या? क्या ये पहले भी हुआ है? अगर ये कभी फिर बेहोश हों तो इन्हें खाने को चॉकलेट दे सकते हैं। अगर घर पर हैं तो कॉफ़ी दे दीजिए, भूखा ना रहने दे, खूब पानी पिलाइए, डॉक्टर ने बताया। जी मैं इसका क्लासमेट हूँ, मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन अब मैं इसे समझा दूंगा। डॉक्टर ये कब तक होश में आएंगी? सहस ने पूछा। कुछ कह नहीं सकते, बीपी जैसे जैसे सेट होगा तब कुछ कह सकेंगे। एक बात और है, ये बहुत डरी हुई लग रही हैं, किसी चीज़ का शौक लगा हो जैसे। कुछ हुआ है क्या? डॉक्टर ने पूछा। जी हो सकता है, पर मुझे कुछ नहीं पता। सहस सोच रहा था कि इसकी पति से लड़ाई हुई होगी, उसने इसे वहाँ सुनसान सड़क पर उतार दिया। अगर मैं इसका पीछा ना करता तो इसके पति को अकेले वापस जाते ना देखता और इसे बचाने ना जाता तो इसका क्या होता? संग्राम तुमने ये ठीक नहीं किया, ये तुम्हें कितना चाहती है और तुम इसके साथ ऐसा करते हो। उल्टा तुम्हें तो इसकी कद्र करनी चाहिए। वो बाहर बेंच पर बैठ गया, उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। इधर संग्राम का बुरा हाल हो रहा था। 9 बज गए और वो अब तक नहीं आई। सोम दादा ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। कौन है? संग्राम ने गुर्राते हुए कहा। सर मैं हूँ, डिनर लग गया है, बड़े सर बुला रहे हैं, सोम दादा ने कहा। मैं खा कर आया हूँ, आप लोग खा लो, मैं बाहर जा रहा हूँ, कहकर संग्राम घर से बाहर निकल गया। कार में बैठते ही उसने अपना मास्क उतार दिया। वो हैंडसम संग्राम बन गया था। वो सारी रात उसी सड़क पर चक्कर काटता रहा। फिर वो शहर के हॉस्पिटल में भी गया। उसने एक एक बेड चेक किया पर वो उसे कहीं नहीं मिली। आप ढूंढ किसे रहे हैं? एक नर्स ने उसे हर लड़की को देखते देखा तो उससे पूछा। जी एक लड़की है, 20-21 साल की, यहाँ आई है क्या? वो बरसात में भीग गई थी, संग्राम ने मरीजों में उसे ढूंढते हुए कहा। जी 20 साल की एक लड़की घंटे पहले आई तो थी, उसने एक चोटी की हुई थी क्या? हाँ। संग्राम का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी तो पहले ही मौत हो गई थी, उसे मुर्दा घर में रखा है। अगर आपकी जानकार है तो पहचान कर ले जाइए, नर्स बोली। फिर उसने सफाई वाले को कहा, इन्हें मुर्दा घर ले जाओ। संग्राम की तो मानो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई, उसे चक्कर सा आ गया। वो दीवार को पकड़कर खड़ा हो गया। चलिए साहब, कर्मचारी बोला। संग्राम उसके साथ चल दिया, पर वो दिल में दुआ कर रहा था कि ये लाश छवि की ना हो। जैसे तैसे वो लाश तक पहुंचा। लाश की कदकाठी छवि जैसी ही थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे लगा कि उसे सांस ही नहीं आ रही है। कर्मचारी ने जैसे ही लड़की के चेहरे से चादर हटाई तो उसकी धड़कन ही रुक गई। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो बोला, नहीं ये वो नहीं है। नहीं कहकर वो उल्टे कदमों से वहाँ से निकल भागा। उसने नीचे आकर सांस ली। उसने अपने दिल में ही कहा, छवि तुम जहाँ भी हो आ जाओ, बस इस बार आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, बस एक बार आ जाओ प्लीज़। उसने हर एक भगवान से दुआ मांगी कि वो जहाँ भी हो ठीक हो। छवि को अगले दिन दोपहर को होश आया, लेकिन डॉक्टर ने एक रात और वहीं रहने की सलाह दी। सहस उसके लिए जूस ले आया और खाना भी लाया, पर वो पागलों की तरह बाहर देखे जा रही थी। मैं कब से यहाँ हूँ? कल रात से। जब तुम मुझे सड़क पर मिली तो तुम बेहोश हो गई थी, तो मैं यहाँ ले आया। क्या मेरे पति मुझे ढूंढ रहे होंगे? वो परेशान हो रहे होंगे, कहकर वो उठकर बाहर की तरफ जाने लगी। सहस ने उसकी बाह पकड़कर रोक लिया। किस पति की बात कर रही हो तुम? वही जो तुम्हें तेज बरसात में सुनसान सड़क पर अकेले छोड़ गया। तुमने सोचा भी है अगर मैं ना आता तो तुम्हारा क्या होता? तुम वहीं बेहोश हुई भीगती मर जाती, या कोई हवस का भूखा तुम्हें उठाकर ले जाता। ऐसे आदमी को तुम पति कहती हो? ऐसे पति से तो विधवा होना अच्छा। फटाक फटाक। सहस कुछ और बोलता इससे पहले ही छवि ने उसके मुंह से दोनों तरफ थप्पड़ मारे और बोली, वो मेरे पति हैं, वो मेरे साथ कुछ भी करे, तुम हमारे बीच बोलने वाले कौन होते हो? पीछे हटो, दोबारा हाथ ना लगाना मुझे, कहकर उसने उसका हाथ पीछे किया और बाहर को चल दी। डॉक्टर नर्स सब ने रोका पर वो नहीं मानी। तब सहस ने उसकी दवा ली और उसके साथ चल दिया। तुम मेरा पीछा ना करो, उसने सहस से अपना बैग खींच कर कहा। सॉरी छवि, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी बात नहीं बोलूँगा, तुम ऐसे मत जाओ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है।
मुझे एड्रेस दो, मैं खुद तुम्हें उसके पास छोड़ आता हूँ, सहस ने कहा। कुछ देर खड़ी रहने के बाद वो रो पड़ी। सहस उसके पास आया। अब क्यों रो रही हो, क्या हुआ? सॉरी कह तो दिया, प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे एड्रेस नहीं पता, वो रोते हुए बोली। सुनो, गूगल से तुम्हारे पति के ऑफिस का एड्रेस मिल सकता है, इस वक्त वो वहीं होगा, वहाँ चलें? सहस ने जानबूझकर पूछा ताकि ये मना कर दे। चलो, छवि ने बिना समय लगाए कहा। सहस उसी वक्त बिना समय वेस्ट किए उसे संग्राम फैब्रिक्स के ऑफिस ले गया। छवि ने कार की खिड़की से बाहर देखा, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। चलो, हम पहुंच गए हैं, सहस बोला। छवि उतरकर चल दी। सहस उसके साथ चल दिया, पर वो बोली, थैंक यू सहस, अब आगे मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हारी मदद को हमेशा याद रखूंगी। कहकर वो आगे बढ़ गई। सहस वहीं खड़ा उसे देखता रहा। वो अंदर आई तो रिसेप्शन पर उसे रोक लिया। यस मैडम, आपको किससे मिलना है? जी, मुझे संग्राम मेहता से मिलना है। मैडम, अपने समय लिया था उनसे? नहीं, आप प्लीज़ उनसे कह दीजिए कि छवि आई है, प्लीज़ एक बार कहिए। रिसेप्शनिस्ट को उस पर तरस आ गया। उसने ओम को फ़ोन किया। हेलो सर, एक लड़की आई है, कहती हैं सर से मिलना है, अपना नाम छवि बता रही हैं। क्या? एक काम करो, वीडियो कॉल करके उस लड़की की फ़ोटो खींच कर भेजना। संग्राम का मूड बहुत ख़राब था। वो किसी की बात सुन नहीं रहा था। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी फ़ोन के मैसेज पर छवि की फ़ोटो आई। वो उसी वक्त नीचे उसे लेने गया और उसे लेकर संग्राम के ऑफिस की तरफ भागा। उसने दरवाजे पर नॉक किया। कौन है? अंदर से गुस्से भरी आवाज़ आई। ओम ने दरवाज़ा खोलकर छवि को अंदर जाने को कहा। छवि चुपचाप अंदर चली गई। संग्राम ने मुंह पर मास्क और आंख पर काला चश्मा पहना हुआ था। उसने सोचा कि ओम होगा। तुझसे कहा था कि वो नहीं मिली तो शक्ल मत दिखाना। जी, मैं हूँ छवि, छवि ने दबी आवाज़ में कहा। उसने देखा कि संग्राम ने कल वाले ही कपड़े पहने हैं और उसके बाल भी बिखरे पड़े हैं। उसने एक बार देखकर सिर झुका लिया, जैसे कोई गलती किया हुआ बच्चा अपने बाप से डरता हुआ करता है। संग्राम ने उसकी तरफ देखा तो भागकर उसके पास आया। उसका बैग पकड़कर नीचे रखा, उसे सोफे पर बिठाया और उसे घुमा घुमा कर ऊपर से नीचे तक देखने लगा। तुम ठीक तो हो? हाँ जी, हल्का सा बुखार था, अब ठीक हूँ, छवि बोली। संग्राम ने उसे कसकर गले लगा लिया और बोला, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। वो मुझे वहाँ संग्राम ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, मुझे नहीं जानना कि तुम कहाँ थी, तुम आ गई हो यही बहुत है। कुछ खाया है? उसने उसी वक्त ओम को फ़ोन किया। 2 लोगों के लिए लंच लाओ, संग्राम ने बिना कुछ सुने कहा और फ़ोन रख दिया। ओम ने हाथ ऊपर करके भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहा, शुक्र है तूने मैडम को जल्दी भेज दिया, नहीं तो ये तो हमारी जान ही निकाल देता। वो जल्दी से खाना के लिए फ़ोन करने लगा। तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं है? नहीं, रात भर क्लिनिक में थी, मुझे घर का एड्रेस पता नहीं था, इसलिए यहाँ आ गई, छवि रोते हुए बोली। कुछ कल के कारण और कुछ डर के कारण वो रोए जा रही थी। संग्राम उसका मुंह साफ करते हुए बोला, रो मत, सब ठीक है, तुम यहाँ आ गई यही बहुत है। ओम खाना ले आया। दोनों ने खाना खाया और संग्राम उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। छवि को इतना प्यार देखकर खुशी से रो रही थी। खाना खाने के बाद वो बोला, तुम बैठो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। वो जल्दी से कपड़े बदल कर आ गया, फिर उसे लेकर चल दिया। उसका बैग खुद उठा लिया। जाते जाते उसने ओम से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो उसे लेकर उसी कपड़े की दुकान में आ गया जहाँ उसे हर्ष लाया था। उसने छवि के लिए कई ड्रेसेस निकाली और उसे एक ड्रेस पहनकर आने को कहा। बाकी की उसने पैक करा ली। फिर उसने उसे नया बैग भी लेकर दिया। उसे बुक्स भी सारी नई ला दी। अगर घर पर कोई कुछ पूछे तो कह देना कि मेरे साथ थी, हम सारी रात बाहर रहे और बाहर घूम फिर कर आए हैं। वैसे मैं खुद ही जवाब दे दूंगा, तुम्हें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, उसने कार में आते आते उसे बताया। घर आए तो छवि ने सबको प्रणाम किया। कोई कुछ पूछता उससे पहले ही संग्राम उसे लेकर ऊपर चल दिया। कल कहाँ रह गई थी तुम? बुआ ने पूछा। ये क्या बात हुई बुआ, ये मेरे साथ थी, मैं यहाँ से इसके फ़ोन आने पर ही गया था। कॉलेज से इसे लेकर मैं इसे घुमाने ले गया था। क्यों, ये मेरे साथ नहीं जा सकती? संग्राम ने बुआ से कहा। अरे नहीं बेटा, बहुत ही खुशी हुई, कम से कम अब तुम इसे पत्नी तो समझे, बुआ बोली। वो कुछ और कहती इससे पहले ही संग्राम उसे ऊपर लेकर चला गया।
उस दिन के बाद संग्राम उससे अच्छे से बर्ताव करने लगा। वो उसे कॉलेज छोड़ भी जाता और लेकर भी आता। छवि भी बिना डर से अब हर बात शेयर करने लगी। उसे खुश देखकर साहस और मीना भी खुश थे। छवि ने प्रदर्शनी के लिए पेंटिंग तैयार कर ली थी। उसने 3 पेंटिंग बनाई। उनमें एक तो साहस की थी, एक वो थी जिस पर संग्राम ने रंग फेंक दिया था। उसने इस पेंटिंग का नाम उलझन रखा। प्रदर्शनी उनके कॉलेज में ही लगी थी। दूर से लोग प्रदर्शनी देखने आ रहे थे। शाम को उसे फ़ोन आया कि उसकी तीनों पेंटिंग्स बिक गई थी। वो बहुत खुश हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। आज उसे लेने संग्राम नहीं आया था, ड्राइवर आया था। वो घर आई तो बहुत खुश थी। लिविंग रूम में पापा बैठे थे। वो उसे देखकर बोले, आ गई बेटी, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो, मुझे भी बता दो, मैं भी खुश हो जाऊं। पापा, मैंने कॉलेज प्रदर्शनी के लिए 3 पेंटिंग्स दी थी, तीनों ही अच्छे दामों में बिक गई। उसने पापा के पास बैठकर खुश होकर कहा, अरे वाह, फिर तो पार्टी होनी चाहिए। सोम, मिठाई लेकर आ। पापा ने सोम से मिठाई मंगवाई और सबका मुंह मीठा करवाया। बुआ और उसकी जेठानी ने मिठाई तो खा ली, पर वो उन्हें खुश देखकर जल भून गई। जब से संग्राम इसकी केयर करने लगा था, तब से इन लोगों में जलन बढ़ती जा रही थी। और पापा तो पहले से ही उससे प्यार करते थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि संग्राम और इसकी आपस में बन जाएगी। अच्छा पापा, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। वो बैग लेकर जल्दी से अपने कमरे में गई। उसने रोज की तरह वो कपड़े बदल कर अच्छे से कपड़े पहन लिए। वो संग्राम का वेट करने लगी। संग्राम के आते ही वो उससे लिपट गई और खुश होकर बोली, आपको पता है, मेरी तीनों पेंटिंग्स बिक गई और वो सारी पेंटिंग्स से महंगी बिकी है। अच्छा, ये तो होना ही था, मेरी छवि की पेंटिंग है ही इतनी अच्छी। चलो फिर इसी खुशी में कहीं बाहर चलते हैं, संग्राम बोला और उसे लेकर चल दिया। वो नीचे आए तो संग्राम ने पापा से कहा, हम बाहर जाकर आते हैं। हाँ बेटा, जाओ जाओ, पापा खुश होकर बोले। बुआ और जेठानी मुंह बनाकर उठकर बुआ के कमरे में चली गई। कमरे में आते ही बुआ बोली, इन दोनों को कितना दूर रखा, फिर भी ये लोग एक साथ हो गए। अगर अब कल को इनके बच्चे हो गए तो भूल जाना, तुम्हारे प्रताप को कुछ मिलेगा। जैसे तुम्हारे पति सारा दिन संग्राम का नौकर बनकर काम करता है, ऐसे ही सारी उम्र प्रताप उसके बच्चों का नौकर बनकर काम करेगा। मम्मी, अब इसमें क्या कर सकती हूँ, जेठानी बोली। तू कुछ ना करना, मैं ही कुछ करूँगी, बुआ जी मुँह बनाते हुए बोली। संग्राम उसे झील घुमाने ले गया। छवि ने पहली बार झील देखी थी। वो बहुत ही खुश थी। वो संग्राम की बाँह पकड़कर उछल उछल कर चल रही थी। उसे लग रहा था कि जिस बहार का उसे इंतज़ार था वो आ गई है, यही वो बहार है। झील पर सब लोग उनकी तरफ अजीब नज़रों से देख रहे थे। इतना सुंदर लड़की ऐसे बदसूरत लड़के के साथ देखकर सभी खुसुर खुसुर कर रहे थे। संग्राम ने ये महसूस किया और उसने छवि की तरफ देखा। छवि को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसकी बाँह से लिपटी खुशी से गुनगुनाती हुई चले जा रही थी। वो भी लोगों की परवाह किए बिना उसके साथ चलता रहा। फिर उन्होंने बोटिंग की, वहाँ के मोहक नज़ारों का आनंद लिया, थिएटर में मूवी देखी। फिर वो लोग वहाँ से आकर रेस्टोरेंट गए। वो लोग प्राइवेट रूम में बैठकर ही खाते थे, क्योंकि खुले में सभी संग्राम को देखते रहते थे, इसलिए वो पहले ही प्राइवेट रूम में ले लेता था। संग्राम खाना खा रहा था कि उसके फ़ोन पर वीडियो देखा। ये घर के नौकर शंभू ने भेजा था। उसने वीडियो देखा। उसमें बुआ और भाभी आपस में बातें कर रही थी। उसने उनकी सभी बातें सुनी। उसे बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। वो चुपचाप खाना खाता रहा। छवि को लगा कि दफ्तर से कुछ आया होगा। वो वैसे भी उसके काम में बोलती नहीं थी। वो घर आए तो दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। छवि अपने कमरे में आकर कपड़े बदलने चली गई थी। उधर संग्राम के पास शंभू पानी देने आया। वो संग्राम का खास नौकर था। पहले उसका काम सोमदादा करते थे। जब से ये जला है, इसने शंभू को अपनी हेल्प के लिए रख लिया था। सर जी, ये आपके जाने की बात है, आप बुआ से बचकर रहिएगा, शंभू बोला। मुझे पता है, मुझे लगता है कि मुझे छवि को अपने कमरे में ले आना चाहिए, इससे वो सुरक्षित रहेगी, संग्राम बोला। जी सर, कहकर शंभू चला गया। संग्राम छवि के कमरे में गया और उससे बोला, अब से तुम मेरे कमरे में रहोगी, अपना सामान यहीं रहने दो, तुम वहाँ चलो। और हाँ, लॉक लगाना ना भूलना, कभी कमरा खुला नहीं छोड़ना। कई नए नौकर हैं, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं ना। जैसा उसने कहा, छवि ने वैसा ही किया। वो उस रात संग्राम के साथ सोई। वो बेड पर लेटते ही सो गई।
संग्राम अपना काम कर रहा था। जैसे ही वो काम खत्म करके आया तो वो सो गई थी। वो उसके पास आया और उसके पास लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। वो सोच रहा था कितना अच्छा हो अगर हमारे भी एक बच्चा हो, इसके जैसा खूबसूरत, मेरे जैसा इंटेलिजेंट। मैं उसे दुनिया जहान की खुशियाँ दूँ। सोचता सोचता वो सो गया। उसने सपना देखा कि एक प्यारी सी लड़की बिल्कुल छवि जैसी उसके आसपास उछल कूद कर रही है। वो उसे गोद में उठाकर खिला रहा होता है कि बुआ आ जाती है। बच्ची बुआ के पास जाते ही गायब हो जाती है और बुआ जोर जोर से हंसने लगती है। वो एकदम से हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा कि छवि उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने उसके माथे को चूम लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। छवि भी उससे ऐसे चिपकी मानो उसमें समा जाना चाहती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने कुछ सोचा और तय किया कि वो बुआ के मन से ये डर निकाल देगा कि कल को मेरे बच्चे हो सकते हैं। अगले दिन सुबह वो तैयार होकर नीचे आया तो उसने देखा बुआ बाहर गार्डन में फूलों को पानी दे रही थी। वो बुआ के पास गया ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने नंबर देखा और बोला, बुआ मैं बात कर लूँ, ये मेरा डॉक्टर है, कहकर वो फ़ोन पर बात करने लगा। बुआ ने हाँ में सिर हिलाया। उसने मुंह दूसरी तरफ ज़रूर कर लिया पर उसके कान इसकी तरफ ही थे। हेलो रवि, क्या बात है? उसने पूछा, फिर कुछ सोच कर बोला, क्या इस बार भी रिजल्ट वही आया है? क्या मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा? तू कोई भी दवा या ऑपरेशन कर, मुझे अपना वंश आगे बढ़ाना है, चाहे लड़की ही हो, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। बुआ ने सब सुन लिया था लेकिन ना सुनने का बहाना करते हुए पूछा, क्या हो गया बेटा? तूने रवि को क्यों फ़ोन किया? कोई तकलीफ़ है क्या? नहीं बुआ, वो जब से मैं जला हूँ तब से डॉक्टर ने जांच करके कहा था कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता। रवि ने कुछ दवा का ट्रीटमेंट किया था पर उसका भी असर नहीं हुआ। संग्राम ने मुंह बनाकर कहा, दुखी मत हो बेटा, भगवान का दिया सब कुछ है। तुम बच्चे के लिए तड़पते हो, ये प्रताप भी तो तुम्हारा ही बेटा है, फिर हर्ष भी है। बुआ ऊपर से ही कही जा रही थी, असल में वो बहुत ही खुश थी कि ये बाप नहीं बन सकता। संग्राम अपनी चाल में कामयाब होने के बाद कार से निकलकर छवि को कॉलेज छोड़ने चला गया। कॉलेज पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही सहस मिल गया। संग्राम बोला, जाओ उसके साथ चली जाओ। छवि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तब संग्राम ने आंखें बंद करके दोबारा खोलकर इशारा किया कि जाओ, तो उसने सहस को आवाज़ लगाई। वो उसे देखकर रुक गया, फिर वो उसके साथ चल दी। सहस ने पूछा, आज तेरे चिड़चिड़े ने कैसे मेरे साथ भेज दिया? तू होगा चिड़चिड़ा, मेरे संग्राम जी तो बहुत ही अच्छे हैं। पता है, उस दिन वाले हादसे के बाद से ये मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। कहीं अकेले आने जाने भी नहीं देते, खुद छोड़ कर आते हैं और खुद ही लेने आते हैं। छवि बोली, अच्छा माफ़ कर दे मेरी माँ, मैंने तुझे चैलेंज किया। तू ये बात उस दिन से कितनी बार सुना चुकी है। अब तो संग्राम का राग अलापना छोड़ दो। कोई बंदा एकदम से इतना कैसे बदल सकता है? सहस ने चिढ़कर कहा। कोई बदलता है या नहीं मुझे पता नहीं, पर मेरे संग्राम जी तो बदले हैं, छवि ने अकड़ते हुए कहा। वो एक साथ क्लास में आए, सब उन्हें ही देख रहे थे। सब सोचते थे कि इनका आपस में चक्कर है, क्योंकि सबका मानना था कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। जबकि मीना भी हमेशा उसके साथ होती थी। सारे कॉलेज में इनके चर्चे हो रहे थे, बस उन्हें ही पता नहीं था। संग्राम तक सारी खबर पहुंच रही थी लेकिन अब संग्राम इन बातों को खुद पर असर नहीं होने देता था। उसे छवि पर पूरा भरोसा था। उस दिन शाम को जब छवि घर आई तो संग्राम के चाचा चाची भी आए हुए थे। उनकी बेटियां सिम्मी और निम्मी भी आई हुई थी। बाकी पापा, बुआ, बड़े भैया, भाभी और हर्ष सब लोग लिविंग रूम में बड़े सीरियस से बैठे थे। छवि ऊपर जा रही थी कि उसे पापा ने कड़क कर आवाज़ दी, छवि इधर आओ। पापा छवि से कभी इस तरह से चीख कर नहीं बोले थे। वो घबरा गई, उसे कुछ समझ नहीं आया। वो पापा के पास आई और बोली, हाँ जी पापा जी। बैग रख कर इधर बैठो, पापा बोले। फिर वो निम्मी से बोली, निम्मी बेझिझक सारी बात बताओ। वो कॉलेज में कोई लड़का है, भाभी हमेशा उसी के साथ रहती हैं, सभी उनके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। निम्मी ने सबको बताया। छवि अब तुम बताओ क्या है ये सब? मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपने घर की बहू बनाया और तुम मुझे इस सब का यही नाम दे रही हो? पापा गुस्से से बोले। लेकिन पापा हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी क्लास में है, टीचर ने ही उसे मेरे साथ बिठाया था, छवि बोली।
पर सभी कहते हैं कि आप कहीं भी जाते हो वो आपके साथ होता है। सुबह वो आपको गेट से क्लास तक लेकर जाता है और फिर शाम को गेट तक छोड़ कर आता है, निम्मी बोली। हाँ जाता है, लेकिन हम 2 नहीं 3 लोग होते हैं। मीना भी हमेशा मेरे साथ होती है। वो सिर्फ हमारा दोस्त है और सबसे बड़ी बात यह है कि संग्राम भी उन दोनों को जानते हैं, छवि बोली। लेकिन संग्राम को ये सब तो नहीं पता होगा जो तुम वहाँ ये सब गुल खिला रही हो, चाची ने पूछा। क्या बात है, आज दिन में ही पंचायत लगा ली? चार्ज मेरी पत्नी पर लगा रहे हो और मुझे ही बुलाया नहीं। तभी एक कड़कदार आवाज़ के साथ बोलता हुआ संग्राम लिविंग रूम में आया और छवि के पास बैठ गया। छवि के जान में जान आई। वो बेटा, हमने सोचा तुम बिजी हो गए इसलिए खुद ही पूछने लगे, चाचा जी बोले। हाँ संग्राम, निम्मी कह रही थी कि कॉलेज में छवि का किसी लड़के के साथ नाम जोड़ा जा रहा है। लोग कहते हैं कि ये सारा दिन उस लड़के के साथ घूमती है। अब अगर तुम ऐसे हो तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि तुम और सुंदर लड़कों के साथ घूमो, उनसे दोस्ती करो, चाची बोली। आपने देखा है? नहीं, निम्मी बता रही थी, कहकर उन्होंने निम्मी को कूहनी मारी। संग्राम ने निम्मी की ओर देखा। निम्मी घबरा कर बोली, भैया वो पूरे कॉलेज में यही बातें हो रही है। भाभी उस लड़के के साथ सारे कॉलेज में घूमती फिरती हैं। तुमने देखा इसे? हर्ष, क्या तुमने देखा इसे? संग्राम ने पूछा। नहीं भैया, बस सुना है, निम्मी बोली। मैंने तो ना सुना ना देखा, हर्ष बोला। अब बताइए, जब आप लोगों में से किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा तो आप लोग कैसे किसी की बात पर यकीन कर सकते हो? मैंने देखा भी है और सुना भी है। यही नहीं, मैंने उस लड़के से बात भी की है। उसे मैंने ही इसके साथ रहने को कहा है ताकि इसे कोई और लड़का परेशान ना करे। फिर मीना भी इनके साथ होती है। आप लोगों को पता चला तो आपका फ़र्ज़ बनता था मुझे बुलाने का, पर आप खुद ही उससे पूछने लगे, संग्राम बोला। फिर छवि की तरफ देखकर बोला, आगे से तुम ही कह दिया करो कि संग्राम को बुला लो। अच्छा जाओ, जाकर कपड़े बदल लो, कहकर उसने छवि को जाने को कहा। वो बैग लेकर ऊपर चली गई। आप लोग आगे से मेरे मामले में दखल ना ही दें। आपका इतना एहसान बहुत है कि आपने इससे मेरी शादी करा दी। अब आगे का मैं खुद ही संभाल लूँगा, कहकर वो भी वहाँ से चला गया। भैया, आपने गलती कर दी, इसे जिंदा छोड़ दिया। इसे भी इसकी माँ और भाई की तरह ख़त्म कर देते, बुआ बोली। सभी वहीं बैठे थे, सब बुआ की बात से सहमत थे। पता नहीं इसकी किस्मत तेज है कि इसकी चमड़ी सख्त है जो इतनी भयानक आग से भी बच गया। चुप हो जाओ, ये सब बातें करने का ना तो ये सही वक्त है और ना ही ये सही जगह है। बात बस इतनी है कि हमने उसे बाहर निकालने का ये मौका खो दिया। चलो सब सो जाओ, पापा बोले। फ़ोन पर यह सब देखकर संग्राम के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। ये क्या है? बुआ, चाची, चाचा, बड़े भैया, भाभी का तो मुझे पता ही था। ये पापा और हर्ष, ये तो मेरे अपने हैं। ये ऐसा कैसे कर रहे हैं? संग्राम को जब से घर वालों पर शक हुआ है तो उसने शंभू को इन पर नज़र रखने को कहा। आज भी जब सब इकट्ठे हुए और पापा ने छवि को बुलाया, उसी वक्त शंभू ने संग्राम को वीडियो कॉल करके फ़ोन किचन और लिविंग रूम के बीच वाले कैबिनेट में छुपा कर रख दिया। संग्राम ने जैसे ही ये सब देखा वो उसी वक्त ऑफिस से चल दिया और घर आ गया। उसने जब देखा कि सब उठने वाले हैं तो वो नीचे आया और शंभू को डांटते हुए बोला, शंभू तुम सारा दिन करते क्या रहते हो? मेरे कमरे में पानी भी नहीं रख सकते? कहकर उसने शंभू को जग पकड़ाया और आंखों से इशारा किया कि वो फ़ोन उठा ले। शंभू ने जग पकड़ा और सबकी नज़र बचाकर फ़ोन उठाकर किचन में जाता हुआ बोला, मैं अभी लाता हूँ सर, आप ऊपर जाइए। संग्राम गुस्से से बोला, ये आज आखिरी बार है, आज के बाद मुझे कहना ना पड़े। अगर हुआ तो खुद ही दफ़ा हो जाना, कहकर उसने लिविंग रूम की तरफ घूर कर देखा। एक बार तो सभी काँप गए, फिर वो वापस ऊपर चला गया। लिविंग रूम में सभी उसका गुस्सा देखकर समझ गए थे कि ये गुस्सा इसे किस पर है। सभी जल्दी से खिसक गए। शंभू पानी लेकर आया तो उसने बताया, सर ये सारे ही मिले हुए हैं। मैंने बुआ जी को कहते सुना था, वो आपके पापा को कह रही थी कि आप तो कह रहे थे कि लड़की अनपढ़ है, अब भाई ये तो पढ़ी लिखी है। आज अच्छा काम किया तुमने, आगे से भी ऐसे ही नाक काल खोल कर रखना, संग्राम बोला। जी सर, आप चिंता ना करें, शंभू ये कहकर चला गया। छवि अपने कमरे में कपड़े बदल कर बैठी सोच रही थी कि आज ये सब क्या हुआ। पापा ने उसे कुछ पूछा भी नहीं और ये सब किया। उसे खुशी थी कि संग्राम ने उसकी हेल्प की, लेकिन वो सोच रही थी कि पता नहीं संग्राम क्या सोच रहे होंगे। अगर उन्होंने उनकी बात पर यकीन कर लिया तो
कुछ देर में संग्राम उनके कमरे में आया और उसे सोच में डूबे देखकर बोला, क्या हुआ? ऐसी छोटी बातों को मन से नहीं लगाते। आज क्या हुआ? कॉलेज में सब बढ़िया रहा? संग्राम जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कभी सहस को ऐसी नज़रों से देखा ही नहीं। मेरे लिए जैसे मीना है वैसे ही सहस है। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ आपसे प्यार किया है और किसी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती, छवि ने रोते हुए कहा। रोती क्यों हो? मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझे ही चाहती हो। मेरी शक्ल सूरत देखकर कोई भी लड़की मेरे पास आना तो दूर, मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। एक तुम हो जो मेरे इतना करीब आ जाती हो और डरती भी नहीं हो, कहकर संग्राम ने उसे सीने से लगा लिया। अगले दिन सुबह वो नीचे आया तो पापा ने संग्राम से कहा, संग्राम, गर्मी होने लगी है, मैं अपने उत्तराखंड वाले मकान में जाना चाहता हूँ। वो लिविंग रूम में बुआ के साथ बैठे थे। क्या बात है पापा, अचानक से आप जाना चाहते हो, क्यों? संग्राम ने उनके पास जाकर पूछा। बस तुम्हारी शादी के लिए आया था, अब शादी हो गई है, अब चलता हूँ। छुट्टियों में छवि को भी ले आना, इसे भी घुमा लाना, पापा बोले। हाँ जी ज़रूर पापा, संग्राम ने कहा। फिर जाने से पहले दोनों ने उनके चरण छुए। पापा ने दोनों को आशीर्वाद दिया। फिर वो दोनों नाश्ता करने के बाद कार में कॉलेज चले गए। भैया ये ठीक रहा। कल के बाद वैसे भी उसे शक हो गया था कि पता नहीं हम क्यों छवि को तंग कर रहे हैं, बुआ बोली। सुनो, मुझे तुम वो बात अगर पहले बता देती तो हमें कल वाला कांड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे पता चला तो मैं आपको बताना चाहती थी, पर आप छोटे भैया के घर गए थे, जब आए तो आते ही प्रोग्राम शुरू कर दिया, बुआ बोली। चलो जो भी हो, अब इस बात की शांति है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। फिर मौका देखकर हम उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। हर्ष को बड़ा हो जाने दो, पापा बोले। पापा चले गए। सोम दादा और उसकी वाइफ उनके साथ ही चले गए। अब जब भी छवि घर आती तो घर में कोई नहीं होता। संग्राम रोज उसे गेट पर छोड़कर चला जाता था और शंभू भी संग्राम के साथ चला जाता था। बुआ और भाभी शॉपिंग के लिए जाती थी, फिर वो आराम से पेंटिंग करती रहती। संग्राम रोज उसे गेट पर छोड़कर चला जाता था। कुछ दिन बाद, उस दिन कॉलेज में हाफ डे था, सो वो जल्दी आ गई। उस दिन वो टैक्सी से आई थी। वो बारिश में हल्का सा भीग गई थी और उसे बुखार हो गया। वो घर आई तो घर पर बुआ ही थी। ये नीचे पानी लेने आई तो चक्कर खाकर बेहोश हो गई। उसने जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाया क्योंकि रवि बाहर गया हुआ था। लेडी डॉक्टर ने छवि को चेक किया और दवा भी दे दी। फिर वो छवि से बोली, इन दिनों तुम्हें अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, 1.5 महीना हो गया है, स्ट्रेस कम लिया करो। छवि ने पूछा, डॉक्टर, मैं समझी नहीं। आपको पता नहीं, आप माँ बनने वाली हैं, शायद पहला बच्चा है आपका, 1.5 महीना हो गया है, अपना स्पेशल ध्यान रखा करो। बुआ जी आप सयानी हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बोली। अरे वाह डॉक्टर, आपने तो खुश कर दिया, आप दवा लिख कर दीजिए, हम पूरा ध्यान रखेंगे, बुआ बोली। फिर डॉक्टर के जाने के बाद बुआ ने संग्राम को फ़ोन करके घर बुलाया और छवि को खुद लिफ्ट में ले जाकर ऊपर छोड़ आई। संग्राम आया तो छवि कार की आवाज़ सुनकर बाहर आई। उसे कोई दिखाई नहीं दिया, पर उसे नीचे लिफ्ट के पास से बुआ और संग्राम की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही थी क्योंकि वो बिल्कुल उनके ऊपर लिफ्ट के एरिया में खड़ी थी। बुआ बोली, संग्राम, छवि प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं? वो ज़रूर तुम्हें धोखा दे रही है या फिर उसका उस कॉलेज वाले लड़के से चक्कर है। हो सकता है बुआ आपको गलतफहमी हुई हो, वो प्रेग्नेंट ना हो, ये उसका पति संग्राम था। अरे ये देखो रिपोर्ट, डॉक्टर खुद बता कर गई हैं, 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है। मेरा तो उसी वक्त माथा ठनका कि ये कैसे हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम्हारी रिपोर्ट आई थी कि तुम बाप नहीं बन सकते, तो फिर ये बच्चा किसका है? उनकी बात सुनकर छवि की आंखों में आंसू आ गए। उसका हाथ बिना वजह अपने आप उसके पेट की तरफ चला गया। तभी उसे संग्राम की आवाज़ आई, बुआ आप चिंता न करो, मैं उस हराम के बच्चे को अपना नाम नहीं दूंगा, मैं इसे इसकी कोख में ही ख़त्म कर दूंगा। छवि की रही सही खुशी भी गायब हो गई। वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई। वो कमरे में आकर बहुत रोई। संग्राम का ये कौन सा चेहरा है जो उसने आज देखा है, या यही उसका असली चेहरा है? वो अपने बच्चे के बारे में ये सब कैसे बोल सकता है? मैं इसके बिना किसी के साथ नहीं सोई, तो ये इसे मारने की सोच भी कैसे सकते हैं? इतने में संग्राम उसके पास कमरे में आया तो वो चादर ओढ़े सो रही थी। संग्राम उसके करीब आया, उसके माथे पर हाथ रख बुखार देखा, फिर उसने उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा। छवि का शरीर कांप गया तो उसने प्यार से उसके माथे को थपथपा कर उसे सुलाने की कोशिश की, जैसे किसी बच्चे को सुलाते हैं। छवि को सच में नींद आ गई।
अगले दिन छवि उठी तो वो संग्राम की बाहों में थी। वो धीरे से उठने लगी तो संग्राम भी उठ गया। वो बोला, उठ गई मेरे मुन्ने की मम्मी। छवि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने उसे किस करते हुए कहा, आज तुम कहीं नहीं जाओगी? डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है, रेस्ट करो, तुम्हें नाश्ता मैं यहीं ला कर देता हूँ। कहकर वो उठकर चला गया और वहाँ किचन में गया। शंभू अभी जगा नहीं था। उसने खुद ही फ्रिज में दूध देखा। एक ग्लास में दूध पड़ा था। उसने वो गर्म किया और ऊपर ले जाकर छवि को दिया। जब संग्राम नीचे गया था तो छवि ने काफ़ी सोचा। फिर उसने तय किया कि वो संग्राम पर शक नहीं करेगी। संग्राम ऐसा नहीं करेगा। उसने दूध पकड़ा और पी लिया। फिर संग्राम ने उसे दोबारा लिटाकर बोला, तुम रेस्ट करो, खाना बन जाएगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगा, बाहर मत आना, मैं खाना यहीं ला दूंगा। सुनो, तुम्हें हमारे बेबी का ध्यान रखना होगा, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाना, जो शंभू देगा सिर्फ वही खाना, समझी? छवि सर हिलाती रही, पर वो मन में सोच रही थी कि ये आदमी कितना दोगला है। बुआ से कह रहा था कि ये इस बच्चे को मार देगा और मुझे कह रहा है कि मैं ध्यान रखूं। उसे संग्राम के हाथ लगाने से भी चिढ़ हो रही थी। एक तरफ से उसे अब संग्राम से नफरत होने लगी थी। ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? अगर मुझे कोई और आकर बताता कि ये ऐसा कह रहा था तो इसका बर्ताव देखकर मैं बताने वाले को डांटती और कहती कि तुम इस देवता समान आदमी के बारे में बात क्या कर रहे हो। लेकिन अब तो मैंने खुद अपने कानों से संग्राम और बुआ की बात सुनी है। लेकिन उसे कहीं ना कहीं दिल में संग्राम से प्यार अभी भी जिंदा था। उसे हल्की सी उम्मीद थी कि ये ऐसा नहीं करेगा। दूध पीने के बाद उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके बच्चे को कोई नुकसान ना हो। टेंशन में वो सो भी नहीं पा रही थी। संग्राम तैयार होकर उसके लिए ब्रेकफास्ट भी खुद ही लाया। उसने उसे खिलाया। तब तक चंबा भी आ गई थी। संग्राम ने उसे छवि का ध्यान रखने को कहा और खुद काम पर चला गया। चंबा ने संग्राम के जाते ही खुश होकर छवि को बधाई दी। छवि खुश थी कि दूध पीने के बाद भी उसका बेबी ठीक था। वो अपने कमरे में बैठकर पेंटिंग करती रही। इसी तरह हफ्ता गुजर गया। संग्राम उसे खुद कॉलेज छोड़कर जाता और लेने भी आता। उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखता। अब छवि को भी लगने लगा कि उसने कुछ गलत सुना होगा। अब वो भी खुश रहती थी। रोज की तरह एक सुबह संग्राम ने उसे दूध ला कर दिया। वो पीकर सो गई। संग्राम अपने कमरे में तैयार होने चला गया। कुछ देर बाद छवि के पेट में दर्द होने लगा और वो दर्द से तड़पने लगी। कुछ ही देर में उसकी चादर खून से भर गई। छवि अपने दिल और शरीर के दर्द से तड़प उठी। वो चिल्ला भी न सकी। उसे संग्राम पर गुस्सा आ रहा था। जब संग्राम तैयार होकर वहाँ आया तो उसे बेहोश देखकर वो परेशान हो गया। उसने उसी वक्त उसे कंबल में लपेटा और उसी वक्त हॉस्पिटल ले गया। नीचे लिविंग रूम में बुआ ने उन्हें जाते हुए देखा तो उनके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल नाच गई। उन्होंने अपनी मुट्ठी को खोल कर देखा, फिर उसमें रखे पाउडर को ले जाकर टॉयलेट में फ्लश कर दिया। हॉस्पिटल। संग्राम बेचैनी से इधर से उधर घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। उसने तो इसे बचाने की इतनी कोशिश की थी, फिर भी ये क्या हो गया। फिर उसे ध्यान आया कि हो सकता है किसी ने फ्रिज में पड़े दूध में ही कुछ मिला दिया हो। क्यों? आखिर कब तक ये सब, कब तक? बुआ, आपने अच्छा नहीं किया। एक बार मेरे हाथ आपका वो राज लग जाए, फिर मैं आपसे एक एक बात का बदला लूँगा, उसने मन में सोचा। छवि को होश आ गया था। संग्राम उसके पास आया। उसने छवि को गले लगाया, लेकिन वो बिल्कुल चुप हो गई थी। उसने संग्राम को कुछ नहीं कहा। संग्राम ने उसकी तरफ देखा और बोला, रो मत छवि, जो भगवान को मंजूर है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। छवि फिर भी कुछ नहीं बोली। उसे अब संग्राम का डरावना चेहरा देखकर डर लग रहा था, मानो उसका दिल भी ऐसा ही काला और भद्दा हो। उसे अब संग्राम के छूने से भी घिन आ रही थी। संग्राम ने सोचा कि ये बच्चे के खोने से दुखी है, इसलिए ऐसा कर रही है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। वो 2-3 दिन हॉस्पिटल में रही। संग्राम उसी के पास रहता था। छवि कुछ नहीं बोलती थी, मानो गूंगी हो गई हो। संग्राम जितना उसे खुश करने की कोशिश करता, वो उससे उतनी ही नफरत करती। तीसरे दिन वो घर आ गए। बुआ और भाभी उससे मिलकर बहुत रोई, लेकिन छवि बिल्कुल नहीं रोई। उसने तय कर लिया था कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी। कुछ दिन और गुजरे। संग्राम उसका पूरा ध्यान रखता था, लेकिन अब छवि को संग्राम का प्यार जहर की तरह लगता था। वो रात को भी रोज उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता था। छवि को बहुत बुरा लगता था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिन बाद सब कुछ फिर पहले की तरह हो गया। उस दिन संग्राम उसे कॉलेज छोड़ कर गया। वो दूर तक उसे जाते हुए देखते रहा।
वो कॉलेज में आई तो उसकी हालत देखकर मीना और सहस भी हैरान हो गए। सर आ गए तो मीना अपनी सीट पर चली गई। सहस ने पूछा, ये क्या हाल बना लिया है, क्या हुआ है? सहस, क्या तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज सकते हो जहाँ संग्राम मुझे ढूंढ ना पाए? मैं उनसे दूर जाना चाहती हूँ, छवि ने कहा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।